जितने केसेस टीवी पे निकलते हैं कौन से देहात के अंदर, देहात के, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी से तो नहीं आए हुए, वो वही अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिनके दिमाग में सिर्फ वही सवार है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज के लोगों की आप माइंडसेट चेक करें, आप माहौल की बात करें, आप ये देखें कि लड़के अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, फिटफाट आप हैं कैसे? अल्लाह का फजल है जी। वालेकुम अस्सलाम। चले जी, माशाल्लाह, गुड। होप सो हमारी ऑडियंस भी सारी ठीक होगी। आज का हमारा सब ठीक है, मुझे लगता है कोई बहुत टॉपिक आने वाला है। टॉपिक तो आज का बड़ा स्पाइसी है। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है कि जो हमारा आज का यूनिवर्सिटीज़ का एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप दोनों के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। तो शाह जी, आंखों से इशारे ना करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं आज का जो माहौल चल रहा है यूनिवर्सिटी। अपना भाई जो है ना, इनका इधर हमारे यहाँ लास्ट डे है। Okay. तो मैं चाहता हूँ कि ये पहले बोले, मैं इनको हक ये देता हूँ, ये बोले फिर मैं बात करूँगा। पहले बिस्मिल्लाह आप करें जी, हम आपको ये अहमियत फौकियत इस पे देते हैं कि आप मेहमान हैं। चले ऐसा करते हैं, आप पहले 1 मिनट बोल लें, फिर शाह जी आपको काउंटर करेंगे 3 मिनट, फिर आप 2 मिनट बोल लीजिएगा। शाह जी बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका मुझे दिया। बहरहाल मैं कहता हूँ उनके आखिरी या पहला दिन नहीं होता, इंसान के साथ ताल्लुक़ बनता है तो पूरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ बनता है, ठीक है। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, बड़ा बड़ा होता है, तो आप मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हैं। अगर आप फिर भी आपकी ख्वाहिश है कि मैं शुरू करूँ तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो अगर जो आज का टॉपिक है, इंसान ने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसमें मुझे हिट पड़ने वाली है, बट लेट्स सी शाह जी के क्या पॉइंट आते हैं और हम क्या उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। बाय द वे आई थिंक यूनिवर्सिटी का अगर अभी देखा जाए किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या कल्चर चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, तो आई बिलीव मैं इसको जो ना 50-50% कहूँगा। ये नहीं कहूँगा कि एक तरफ बहुत अच्छा है और एक तरफ बहुत गंदा है। और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो एक इंडिविजुअली जो ना डिपेंड कर रही होती हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है, और पेरेंट्स का और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कितनी है उसकी लाइफ में। सो आई बिलीव कि होनी भी चाहिए, और इट्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, किस माहौल में है, उसकी कौन सी कंपनी है, लाइक कैसे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि किसी एक यूनिवर्सिटी का बहुत बुरा हाल है, किसी की यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा हाल है। सो मेरा ओपिनियन यही है कि अभी तक मैं ये कहूँगा कि अच्छा है, और कहीं चीज़ें होती हैं बुरी, बट आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसको बुरे को बुरा नहीं रहने देना चाहिए। तो मेरा तो ये ओपिनियन है। शाह जी आप क्या कहेंगे कि यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल है और कैसा होना चाहिए? देखें जी, तालीम की अफादियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो रिसालत माब का फरमान है कि इल्म हासिल करो, चाहे आपको चाइना क्यों न जाना पड़े। तो इल्म की अफादियत से कोई शख्स, कोई ज़ी शऊर आदमी इनकार नहीं कर सकता। इल्म की अफादियत अपनी है और वो ज़रूरी है। इल्म ये नहीं कि आप कोई जॉब करने के लिए या कोई ओहदा लेने के लिए इल्म हासिल करें। इल्म आपको इंसान बनाता है, इसलिए इंसान की तकमील के लिए इल्म ज़रूरी है। तो उसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आप माहौल की बात कर रहे हैं, तो हम मुस्लिम मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरा पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हालात है ना, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सारी आबादी देहातों में रहती है, और जो देहाती लोग होते हैं ना, वो मतलब अब वो बच्चियों को अगर तालीम दिलवाना चाहे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और इदारे हैं शहरों में, तो वो भी हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में लड़कियों को हॉस्टल में रखना, किसी रिश्तेदार के घर में रखना, उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, यानी वो नहीं कर सकते। और जो वालिदैन मतलब वो पीछे देहाती सादा से लोग होते हैं, और ये आजकल आप देख रहे हैं बड़े वाक़यात हो रहे हैं, आए दिन आप टीवी पे देखते हैं, भाई ये वाक़या हो गया, वो वाक़या हो गया। तो इसके लिए मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान में ना लड़कियों के लिए अलहदा यूनिवर्सिटीज़ होती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन वो कहते हैं कि ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो अब अगर ना हो तो फिर पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन ना माहौल और ये प्रॉब्लम काफ़ी आ रही हैं। अगर लड़कियों के अलहदा इदारे होते तो जो देहाती वालिदैन हैं उनको भी मसाइल ना आते, शहरों में भी मसाइल आ जाते हैं। मतलब यानी कि हालात और माहौल और यानी ऐसे हो चुके हैं इस दौर में, यानी ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है जी। तो इसमें मतलब शुरफा को इज़्ज़त बचाना यानी इस दौर में मुश्किल है। तो बहुत सारी शरीफों के लिए और ख़ुसूसन मिडल मैन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये मसाइल तो हैं जी।
دیکھیے شاہ جی، اس طرح کے ہم لوگ کسی زمانے کو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ برا ہے یا اس طرح کا آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ تو یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں تو جو کمپنیز ہیں، جو آفیسز ہیں، اور اگر میں دیہات میں بات کروں کہ دیہات میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو ہم لوگ کسی کے زمانے کو یا کسی کی اس طرح کی چیز کو برا نہیں کہہ سکتے. میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ انڈیویجول اٹ ڈیپینڈس. آپ ٹھیک ہے ماحول بہت برا ہے، کیا اس سپوز میں کوئی ایکس وائی زی کوئی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ برے کاموں کو نوٹ کرتا ہے، تو کیا وہاں پہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوں گے؟ 1000 میں سے کوئی 2 4 5 اچھے لوگ ہوں گے نا. تو انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، ہمیں وہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. ہم لوگ کیوں ایک برے کام کو جو ہے نا پہلے ہم لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور جو اچھا کام ہے ہم لوگ اس کو آبزرو بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو اب وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ اس اچھے والے کو فالو کر رہے ہیں، برے والے کو فالو کر رہے ہیں. پھر میں وہی بات کروں گا، جو اچھے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکشن میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آیا کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ان کے سامنے بھی وہی چیز ہے، ہمارے سامنے بھی وہی چیز ہے. ہم لوگ برائی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم لوگ ان کو دیکھیں، ان کے پیرنٹس کس طرح ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ان کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں. دیکھیے تعلیم سے میں اس حق میں نہیں ہوں کسی کو ایجوکیشن تعلیم سے روکنا چاہیے، ضرور دلانی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ایک تو آپ کو ایکسپوئر دیتے ہیں، پلس آپ کے لیے کچھ سینسز ہوتی ہے نا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ٹھیک ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اور اگر ہم لوگ علم اور تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور پھر بھی ہم لوگ یہ جو ہے نہ ڈفرینس کر سکیں کہ بھائی کیا اچھا کیا برا ہے، پھر کیا فائدہ ہے. اگر برائی ہی اپنانی ہے تو گھر بیٹھیں، گھر بیٹھ کے جو ہے نا ہم لوگ برائی کو اپناتے رہیں، نہ پڑھیں. پڑھ کے بھی برائی کو اپنانا تو یہ پھر میں کہتا ہوں کہ اس انسان کی غلطی ہے. کیونکہ اب دیکھیں یونیورسٹیز میں بندہ کس ایج میں جاتا ہے، 18 19 سال میں جاتا ہے، صحیح ہے. اس ٹائم تک وہ آئی بلیو کہ وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، اس کی فیملی جو اس کی ٹریننگ کر رہی ہے، گھر پہ جو ماحول ہے وہ بچہ ایبزارو کر چکا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ آپ ماحول اور زمانے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تعلیم کی افادیت سے کوئی انکار نہیں، ماحول پہ مجھے اعتراض ہے. باقی میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحبت کا کوئی اثر نہیں، تو انگلش کا ایک محاورہ ہے a man known by the company he keeps، تو صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. یہ تو نہیں آپ ایک مطلب والدین ان پڑھ ہیں اور وہ دیہات سے اپنی بیٹی کو تعلیم کے لیے شہر بھیجتے ہیں، تو یعنی وہ لگن میں بھیجتے ہیں، وہ اس کو کیا مطلب کہہ رہے ہیں، ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا، مطلب وہ اس پہ نہیں کر سکتے. جی ماحول کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ میاں محمد بخش کا ایک پنجابی کا ہے، میں وہ آپ کو کلام سنانا چاہتا ہوں. اگر یہ ماحول کا نہ ہوتا تو وہ میاں صاحب یہ نہ فرماتے. تو اس کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں ہے کہ پورے بندے دی صحبت ایویں تے جویں دکان لوہاراں، کپڑے جننے کنج کنج بئیے چنکاں پین ہزاراں، چنگے بندے دی صحبت ایویں تے جویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. تے صحبت دا تے بڑا فرق ہے. جی یہ تسی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صحبت دا فرق نہیں ہے. شاہ جی ایک صحبت کون بناتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہم 4 دوست ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان 3 دوستوں نے مجھے گھیرا ہوگا زبردستی وہ کمپنی بنی ہوگی؟ نہیں، میں نے انٹرسٹ لیا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ اچھی ہے یا بری ہے کمپنی وہ بعد کی بات ہے. جب میں نے انٹرسٹ لیا ہے تو پھر ہی میں گیا ہوں نا، وہ مجھے زبردستی تو نہیں لے کے آئے، یا وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ مجھے پریشر ڈال کے یا کوئی بلیک میل کر کے تو نہیں. تو میں یہی کر رہا ہوں، ایک انسان نے انڈیویجولی دیکھنا ہے کہ کون سی صحبت اچھی ہے کون سی بری ہے. وہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ، وہ آپ کی تربیت، وہ آپ کی ایجوکیشن وہ آپ کو بتائے گی. ایجوکیشن جاب کے لیے نہیں ہے، ایجوکیشن صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں تو صحبت سلیکٹ کرنی ہے کس نے کرنی ہے؟ میں نے کرنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں خود یہاں پہ اکیلا رہ رہا ہوں، گھر سے باہر رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب مجھے جگہ سلیکٹ کرنی ہے کہ میں کس جگہ پہ رہنا ہے. میں نے آیا بری صحبت پہ رہنا ہے، اس انوائرمنٹ پہ رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں اولا ٹریک پکڑوں گا. تو یہ ڈیپینڈز آن می. صحبت کو میں کیوں برا کہہ رہا ہوں؟ میرے سے ہی تو صحبت ہے. نہیں میں بتاتا ہوں. یہ صحبت نہیں، آپ سے دیکھیں بعض اوقات ایسا آیا ہے مشاہدے میں کہ آپ کچھ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن دوستوں کے ساتھ آپ کر گزرتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے، یعنی وہ دوست مجبور کر دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں صحبت کا. اب آپ ایک ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اور اس کا ماحول مطلب ہے، تو آپ کیسے دوسرے لڑکوں کو زبردستی کہتے ہیں کہ میرا تو یہ ماحول نہیں، میں بند کرتا ہوں، اور آپ افورڈ بھی اسی ہاسٹل کا کرتے ہیں، یعنی اور نہیں کر سکتے، مہنگے ہاسٹل کا آپ کو رہنا پڑتا ہے، تو پھر آپ ان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ کیوں شاہ جی نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھیں مجھے بتائیں، نہیں ماحول کا بڑا فرق. مجھے بتائیں کہ دین، اگر میں بات سمپل سی کروں، ٹھیک ہے، میں اس کو اسلامک ٹچ میں نہیں لے جا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کیسے پھیلا؟ پیار محبت سے پھیلا نا، ٹھیک ہے. کیا لوگ سارے پہلے مسلمان تھے، ان کو پیار سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی گئی، ان کے ساتھ
अच्छा बन के रहा गया तो वो उस तरफ अट्रैक्ट हुए ना, तो हम लोग नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे बुरे काम भी है, सारा कुछ भी है, पर मैं उस बुरे काम की तरफ नहीं जा रहा। सेल्फ कंट्रोल है, एजुकेशन ने मुझे बताया ना कि उसका नुकसान क्या है। इस्लाम वो देखें वो एक अफाकी दीन है, इस्लाम दीन मुकम्मल दाता है, याद है उसकी ये बात नहीं। ये जो हमारी रोजमर्रा की बातें हो रही है ना, मतलब उसकी बातें, इसका माहौल पे असर पड़ता है। और ये एक कहावत मशहूर है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो ये कहावतें और ये सारा तो मैं चलता रहूँ ना, ठीक है। अगर सपोज मैं शायर हूँ, मैंने कोई शेर लिख दिया, मैंने तो खुद ऑब्जर्व किया ना सारा कुछ। आपको ये मानना पड़ेगा माहौल जो है ना, बच्चियों और बच्चों का तालीम वाला माहौल, मतलब ना हमारे इस्लामी मुआशरे में इकट्ठा नहीं चल सकता। चल तो अभी ना रहा है, लेकिन ये इस्लामी मुआशरा मतलब अगर उस पर आया जाए तो मेरे ख्याल में इलादा इदारे बेहतर हैं। लड़कियों के अलहदा होने चाहिए और लड़कों के अलहदा होने चाहिए। बाकी ये चल रहा है तलीम मैं नहीं कहता कि तलीम हासिल नहीं करनी चाहिए, तलीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन माहौल पे मुझे इतराज है। माहौल ये नहीं, आप आए रोज ये वाकयात जो रिपोर्ट हो रहे हैं, आप टीवी नहीं देखते, आप एक सेकंड मैं बताऊं, सोशल मीडिया से मैं बताऊं, अगर मैंने जो ऑब्जर्व किया टीवी में, जितने रेप के केसेस आ रहे हैं देहातों में आ रहे हैं, मौलवी हजरात कह रहे हैं, ठीक है, नहीं मदरसों में आ रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, वो किधर है? शहरों में मदरसे नहीं, ठीक है, यूनिवर्सिटी। आज जब देहाती इलाकों के आ रहे हैं तो मुझे बताया, मैं आपको बता दूं, देहातों में ना आप भी लोग मतलब ऐसे तेज नहीं हुए, मतलब जो वो करे, आप भी लोगों में भाईचारा भी है और वो दूसरों की बहनों को बहने भी, एक दो वाक्य हो जाते हैं, लेकिन बात सुने, जो असूल होता है ना वो अक्सरियत पे बनता है, एक वाक्य पे नहीं बनता। वाक्य हो गए होंगे अक्सरियत देख लेते हैं, शहरों में देहात को टारगेट ना करें, देहात में ये नहीं कि ये होता, मदरसे शहरों में भी है, लोग इधर शहरों में भी करते हैं और इधर ज्यादा होते हैं। तो वो मुझे बताएं क्या देहातों में यूनिवर्सिटी और बड़े इदारे नहीं है, इदारे इधर हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बताऊं कि कैसे हॉस्टलों में और यूनिवर्सिटी में चर्च आम चल रही है, कैसे ये चल रहा है और ये धंधे हो रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है और उस पे गिरफ्ती नहीं है। मेरे हॉस्टल में तो नहीं हो रही है, जाए कि लड़कों में जनाब मैं जा रहा हूं उस एरिया में तो नहीं हो रही। मुझे ये बताएं आप यूनिवर्सिटी जो शहरों में मैं रेप के केसेस कह रहा हूं या ये सारा कुछ, वो पढ़े लिखे हैं, वो यूनिवर्सिटी के लोग हैं। ओ भाई माहौल असर करता है ना, माहौल ऐसा बन चुका है। अब आपके साथ मतलब कोई नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मतलब मुआशरे से मसाइल भी खत्म हो गए। इसका मतलब आपके साथ देहात में कुछ हुआ है तो इसलिए आप कह रहे हैं ये शहर में कुछ हुआ है, या आपकी किस्मत इतने ज्यादा है, या आप ये वाकयात कराना पसंद करते हैं, आप अपनी रजा से करवा देते हैं, तो आपको महसूस नहीं होता। देखिए मैं बताता हूँ, मेरे सामने जो माहौल अच्छा है या बुरा है, ठीक है, मैं बुराई को बुराई की नजर से देखता हूँ और उसको ठीक करते हैं। अब मुझे बताएं आपके सामने होते हैं कितने केसेस हैं जो आपने ठीक कराए हो, कितने लोगों की आपने तरबियत की हो। ये इनफरादी मतलब काम मैं नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज को कैसे क्लेम कर रहे हैं? बात उठाता रहूंगा तो उसके साथ आवाज उठाने से क्या होगा? क्या आसपास वाले आपके महफूज हैं सारे? जी तो मैं कह रहा हूँ कि माहौल खराब है, आप मेरी बात तस्लीम कर रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि भाई आसपास ठीक नहीं। पूछ रहा हूँ शाजी, मैं कह रहा हूँ कि जब माहौल ठीक नहीं तो फिर अच्छा आप ये बताएं, आपके आसपास वाले महफूज हैं? आप ये पसंद करें कि आपकी बच्ची मतलब गैर लड़कों के साथ जाए पड़े और घूमे फिरे, आप इस बात को पसंद करते हैं? मुझे बताएं, आप अगर करते हैं तो ठीक है। फिर मैंने बात क्या किया है? मैंने बात क्या किया है? तो ये आप गलत जगह पे जा रहे हैं। मैंने बात क्या किया है? फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स की ट्रेनिंग, तरबियत मैटर करती है। अब जो फैमिली अपनी बच्चों को इजाजत देते हैं चाहे जाके कैफे में बैठ के, चाहे यूनिवर्सिटी में बाहर बैठ के दोस्तों के दोस्त होता है भाई, तो मुझे पता है पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। होता है कच्चा ज़हन तो ध्यान दो। आप मैं बताता हूं, आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे वाक़यात जिस इलाके से मुझे उस इलाके का पता है, जिस इलाके से आपको मुझे उस इलाके का पता है क्या होता है लड़कियों के साथ वहां पे। ठीक है, वहां पे यूनिवर्सिटियां तो नहीं है, वहां पे तो लड़कियां घर में रहती हैं, तो वहां पे किस तरह के हो रहा है? वहां पे खेतों में जाके क्या हो रहा है मुझे बताइए, बात में क्या हो रहा है? जितने केसेस टीवी पे निकलते हैं कौन से देहात के, देहात के, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी से तो नहीं आए हुए, वो वही अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिनके दिमाग में सिर्फ वही सवाल है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लोग क्या माइंडसेट चेक करें, आप माहौल की बात करें, आप ये देखें कि लड़कियों के साथ कि लड़कियों के साथ होके फिर भी जब उन लोगों का दबाव उस तरफ नहीं जाता। आप लोग क्या करते थे हाथों में खेतों में जाके क्या क्या नहीं हो रहा होता? ठीक है, गन्ने के बाग आते थे, कहां पे क्या नहीं हो रहा होता? यूनिवर्सिटी का माहौल नहीं है,
शहरों में ज्यादा है माहौल। किधर है शहरों में? कोई शहरों में नहीं है, मुझे दिखा दे कहीं ओ भाई यहाँ तो क्या आप तो गली में खड़ा करके ठीक है। सारा कुछ कर लेते हैं, इधर आप कहते हैं खेतों में, ये क्या दिखाए ना मुझे, कोई एग्जांपल दिखाए। कोई आपने वीडियो बनाई हो, आपने गली आपने कोई में वीडियो गली में होते ना, आपने उसको ठीक नहीं किया तो बताओ मुझे क्या बात करना है? बात ये है कि हम तो वो है, मैं देख लूं बुराई को बुराई कहता हूं, उनकी तरबियत किसने कर भाई दी? पूरी दुनिया ये कह रही है कि मुआशरा बुराई की तरफ जा रहा है, मुआशरा शराब दबाई की तरफ जा रहा है, दुनिया और भी कुछ कह रही है, कदरें मिटती जा रही हैं। शादी दुनिया और भी बड़ा कुछ कह रही है। जमीन में पानी खत्म हो रहा है, अब टैंकियां भर के रख लें, पूरी जिंदगी चलाइएगा, पानी भी खत्म हो रहा है ना। लोगों ने डैम बनाने शुरू कर दिए। मुझे ये बताएं चाइना में कितने डैम है, इंडिया में कितने डैम है, फिर उनको कहे ना डैम बनाए तो जमीन से निकालते रहे पानी। डैम किस लिए बना रहे हैं? डैम बना पानी के जखीरे के लिए बना रहे हैं, उस किसके लिए बना रहे हैं? सही है, ठीक है, पानी का जखीरा बिल्कुल सही निकालते कह हैं रहे हैं, लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी डैम बनाने का मकसद क्या है? ओ भाई डैम बनाने के लोग बिजली भी पैदा करते हैं, उससे ज़राअत को पानी देते हैं, खुद पानी पीते हैं, सारा कुछ करते हैं, और पानी जखीरा होता है तो मतलब वो कर रहे हैं। कितना अर्सा जखीरा कर लेंगे? 50 साल कर लेंगे? होता रहेगा बिल्कुल। चलें जी, कूल डाउन। आई थिंक आप दोनों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, तो ऑडियंस जो है वो देख के फैसला खुद ही करेगी। हम टॉपिक से भी आई थिंक हट रहे हैं। टॉपिक हमारा था कि यूनिवर्सिटीज़ के माहौल पे बात हो रही थी, तो बात चलती चलती बात करता वो कहते हैं देहातों में ये, लेकिन आप यूनिवर्सिटी से हट के ओवरऑल माशरे के माहौल पे आ गए ना बात। मुआशरे का माहौल यूनिवर्सिटी पे भी काउंट होता है ना। मुआशरे के लोग यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ते हैं ना, कोई आसमान से जिन उतर के पढ़ रहे हैं, यही लोग पढ़ रहे हैं। तो शादी माहौल का फर्क। और दूसरा ना आपको माहौल यूनिवर्सिटी का, और उसमें फिर लड़की और लड़कों का मिल के पढ़ना बेहतर नहीं समझता। आपको यूनिवर्सिटी तो नहीं कहती कि वो लड़का लड़की इकट्ठे बैठे हैं? कहती है? कोई लेक्चरर कहता है? कोई प्रोफेसर कहता है? यार कैसे मम्मा, अब ये बात और चली जाएगी, मैं अब क्या आपको किससे सुनाने, या तो फिर ये हुआ वो या तो हुआ, फिर ये हुआ। यूनिवर्सिटी का एसओपी हो कि लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठेंगे तो वो भाई तो भाई वो बैठते पास हैं, करेंगे। नहीं बैठते। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल जो नहीं बैठती लड़कों में, वो भी तो है ना। औरत का इस्लाम में गैर महरम मतलब ये सारा है। मैं आप उस बहस में नहीं जाना चाहता कि ये मजहबी बहस शुरू हो जाए। भाई मैं कहता हूँ वो बेहतर, अगर अलग इदारे हों तो ये जो इकट्ठे इदारे हैं उनसे ज्यादा बेहतर है। देखें, जो तब्दीली या चेंज इस तरह की बात करते हैं ना, वो पर्सनली पहले अपने आप से शुरू। आपको वैसे यूरोप में पैदा होना चाहिए, आप पाकिस्तान में पैदा हो गए, मैं तो हैरान हूं। मैं तो शुक्र करता हूँ मैं पाकिस्तान में हूँ। नहीं, आपको यूरोप में होना चाहिए। पाकिस्तान में रहता आप इधर यूरोप बना के छोड़े। मैं मुझे फख्र है मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, और पाकिस्तान बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बेहतर रहने की जगह ये है। बिल्कुल जी, इंसान बेहतर है तो सब कुछ बेहतर है, उसको हर चीज बेहतर लगेगी। मैं कह रहा वतन की हूँ मट्टी है, इससे तो बेहतर कोई बात होती नहीं है। वतन की मट्टी के अलावा मैं कह रहा हूँ कि इंसान अगर अच्छा है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, तो उसको हर चीज अच्छी लगेगी। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है, और दुनिया में वह मुल्क है जो ला इलाहा की बुनियाद पे बना है। कोई मुल्क ला इलाहा की बुनियाद पे नहीं बना, ये बना है मतलब एक नजरिए के तहत बना है, और एक जमहूरी जिद्दोजहद से बना है, तलवार से नहीं बना, जमहूरी जिद्दोजहद से बना है। और बहुत अजीम, और अल्लाह ताला की इस मुल्क में इतनी मेहरबानी है, मैदान इसमें है, पहाड़ इसमें है। शाहजी आप दोनों एक सेकंड, जिद्दोजहद से बना ना, कायदे आज़म जो हमारे बानी है, उनकी जो बहन थी फातिमा जनाबा, उनके साथ ही उन्होंने उन्हें घर क्यों नहीं बिठा दिया कि आओगे? पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है, आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं, मर्द औरत साथ मिलकर चल सकते हैं। हाँ, इसके अंदर जो पहलू है गलत है, वो बात वही आ जाती है अगर तरबियत अच्छी हुई है। ये नहीं साहब की बात ये है, जो यूनिवर्सिटी का माहौल कह रहे हैं उसमें 9 उम्र बच्चे बच्चियां होती हैं, वो सारा कुछ मतलब वो माहौल ठीक नहीं है। बाकी जो कहते हैं उनकी बहन थी तो सियासत करती रही है, रज़िया सुल्ताना पर सगीर की रही है जनाब हुक्मरान, यानी वो माहौल ऐसे में पाल के फिर आते हैं, ये लोग करते हैं, जो ऐसे नहीं होता जैसे यूनिवर्सिटी में ये आप कह रहे हैं वो और बात। जी हो क्या रहा है, वही तो परेशान हो क्यों रहा है? अगर वो यूनिवर्सिटीज में जाते ही ना, उन्होंने इस लेवल पे कहां से आना? यूनिवर्सिटीज में अच्छा चल ठीक है, माहौल खराब है तो पढ़ाई नहीं हो रही, तो मुझे बताएं ये कंपनीज क्यों हायरिंग कर रही है लड़कियों की? ओ भाई हो किस बिहाफ पे कर रही है? ओ भाई और एजुकेशन लिया तो फिर ही है ना, एजुकेशन लिया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन, मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन के उनके इदारे अलग होने चाहिए लड़कियों के। शाजी इदारे आप अलग कर लें, मैं कैसे कानून पॉलिसी बनाने वालों ने करते हैं जो निजाम तालीम चला रहे हैं या इस मुल्क के तो आप क्या समझते हैं? सिर्फ लड़के लड़की यूनिवर्सिटियों में इकट्ठे बैठते हैं या वहाँ पे साथ हो? भाई तालीम हर जगह ही है ना, शादियों में देखने या बाहर देखने, इधर उधर घूमने फिरने की जगह में खत्म कर दे सारा कुछ, उनको कैद कर दे। बात ये सुने, बस बात कर दे ना, आपने कैद कर दे, आप अपने पॉइंट पे खुद ही आ गए। जब आप कहते हैं इस तरह कैद किसी को कर सकते हैं, आप कहते हैं कि वो क्यों? भाई वो मिलना और होता है। बात ये सुने, इब्तदा में जब घर से बाहर तो निकलते हैं, बात सुने, कॉलेज में आता है, पहले स्कूल में आता है, कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है, वो इब्तदाई
ایج ہوتی ہے اس میں کیریئر بنانا ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. کیریئر بن جائے وہ اچھے طریقے سے بن جائے. اگر آپ کیریئر بنانے سے پہلے خراب ہو جائے تو کیریئر کیسے بنے تو آپ کا کہنے کا ابتدائی جو سال ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے شاہ جی نے کہ کیریئر بننے کے بعد بندہ جو ہے نا غلط ماحول میں جا سکتا ہے. نہیں, وہ اسے سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے, اسے وہ دنیا کا سیاہ سفید دیکھ لیتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے اور وہ پختہ ہو جاتا ہے. اس میں یونیورسٹی کا کیا قصور ہے؟ میں کہتا ہوں یونیورسٹی کا قصور نہیں ہے, ماحول خراب ہے, علیحدہ ہونا چاہیے. آپ میرے ٹاپک پہ بھی نہیں آ رہے. نہیں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بندہ میچور ہو جائے تب اس کو بے شک غلط ماحول مل جائے وہ وہاں جا سکتا ہے. یار وہ سروائیو کر سکتا ہے, وہ بھی نفع نقصان سوچ سکتا ہے, کیریئر بن جاتا ہے. تربیت جو آپ نے کرنی شروع سے کرنی ہے. شاہ جی میرا یہ ماننا ہے اگر تربیت ٹھیک نہیں نا, آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو, آپ نے پھر بھی ہیلے بہانے کر کے باہر مل لینا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تربیت نہ کرے, تربیت بھی کرے, لیکن آگے میں آپ کو ایسی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ اچھی خاندانوں کے لڑکے یونیورسٹی میں آ کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں یہ, لیکن اس کے باوجود آپ اس بات سے انکار نہیں کرتے. اگر یہ مجھے بتا کہ لڑکیوں کے علیحدہ ادارے ہوں تو آپ کو کیا مطلب اعتراض ہے؟ چلیں جی نہیں, مجھے جیسے ایک لاسٹ پوائنٹ ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی جو ہے پاکستان کی آبادی ہے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیا وہی سارا کچھ ہے, وہی کا ماحول کا ایفیکٹ ہے؟ یار بچوں نہیں پڑھ رہے ہیں تو جو کالج یونیورسٹیاں جا ہی نہیں رہے وہ کیوں غلط کام کر رہے ہیں؟ وہ نہیں, اکثریت نہیں ہوتی یار. آپ کیسے اکثریت کہہ سکتے ہیں؟ آپ چلتے پھرتے آپ کو روڈ پہ اکثریت نظر آ جائے گی. نہیں ٹھیک ہے, ٹی وی پہ دیکھ رہے, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے, اس میں تو نہیں آتا, اس میں جا رہا ہے. لیکن میں یہی کہوں گا جو آپ کا بھی ملک چل رہا ہے کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے ہے, کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے. چلیں جی ویڈیو میرا بھی اوپینین یہی ہے چلیں ایسا کرتے ہیں, آڈینس پہ چھوڑ دیتے ہیں. آڈینس ہمیں خود ہی کمنٹس میں بتا دے گی. ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.